असुर निकंदन रमणी का समय हो गया है। सच होगा अब सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको इससे पहले जानकारी दी थी कि आज जो दहेज मुक्त शादी का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर होने वाला है, तो अभी हम आपको वो बिल्कुल लाइव दृश्य दिखाएंगे। वो टाइम आ चुका है, आप देखिए किस तरह से जो शादी की जाती है। और ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जारी की गई है और इसी मुहिम की कड़ी का एक ये दृश्य आज आपको दिखाएंगे, जिन्होंने दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए जिन युवा वर्ग ने एक कदम उठाया है, आपकी उनको बिल्कुल लाइव कवरेज दिखाएंगे। और ये अर्मेनी का दृश्य है, ये अर्मेनी होने जा रही है, जिसमें इनका कहना है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो स्तुति की जाती है। तो आप देख सकते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में हम आपको बिल्कुल पूरी कवरेज दिखाएंगे, इनसे रूबरू कराएंगे, इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि इनका जो उद्देश्य है, इन्होंने किस उद्देश्य से ये जो स्टेप है वो उठाया है, ये कदम दहेज मुक्त शादी का कदम उठाया है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। धन्यवाद।
सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कुछ कहने व्यापे काल जाल बैठ जाई रोग शोक जल चिकन न व्यापे सम्मुख ना ठहराई जय फल निकट में आवे दूरी ना ठहराई वीर मताल कान ना लागे जंपे कोट जाई अजान में पुण्य उठ ना लागे उठ कहीं दर खाई कह कबीर सोई उठ पावे सुख शोध मिल जाई कह कबीर हम दम दर पहला सतगुरु नाथ दुआई बैठ करे सोए दुख पावे सुख सतगुरु नाई कह कबीर हम दम दर पहला सतगुरु नाथ दुआई सत साई नाम सुमर ले सुकर्म कर ले को जान कुल की खबर नहीं पल तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो पूरे भारत वर्ष में लगातार इसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। जो बहुत से जो युवा हैं, युवा वर्ग है, वो इस समागम को और इस दहेज रहित जो शादियां हैं इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अभी आपको जो यहाँ पर जो एक जोड़े की शादी हुई है उनसे आपको मिलाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे आपको और उनसे जानेंगे कि इनका जो उद्देश्य है वो दहेज रहित शादी करने का जो निर्णय इन्होंने क्यों लिया और किस उद्देश्य से इन्होंने जो दहेज रहित शादी की है। तो अभी यहाँ पर जो थोड़ा सा प्रोसेस बचा है, अभी जैसे ही इसको पूरा करेंगे तो इनसे हम ज़रूर जानेंगे।
किताब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्हें जो जीने की राह जो पुस्तक है वो भेंट की गई है और ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के बारे में भी थोड़ा जानेंगे और जो भी इनके विचार हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे, तो लाइव के साथ आप ज़रूर बने रहें। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं दहेज रहित शादी का दृश्य। जो एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दहेज मुक्त भारत बनाने की जो शुरू हुई थी, उसकी कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ता हुआ। तो आज का युवा वर्ग संत रामपाल जी महाराज जी के जो उनके बताए गए जो मार्ग है उसको फॉलो कर रहे हैं और दहेज मुक्त भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए, जो इनकी जो प्रक्रिया थी, जो शादी जो संपूर्ण होने की, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जो बर पक्ष से जो लड़का है उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनका जो उद्देश्य है वो शादी करने का क्यों है, दहेज रहित शादी करने का क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है और कहाँ से हैं? सर पंकज दास, जिला हमीरपुर, विलेज बगवाड़। जी, तो जैसे कि आपने जो डॉरी फ्री मैरिज, जिसको दहेज रहित शादी कहा जाता है, तो आपने ये निर्णय क्यों लिया, जबकि आम समाज में हमें देखने में आता है कि जो दूल्हा है, जो लड़का है, वो ये चाहता है कि उसको दहेज के रूप में एक कोई संपत्ति आए, उसको कोई कार आए, कोई कोठी आए, कुछ और आए। तो फिर भी आपने इन सब इन सब चीज़ों को त्याग कर आपने बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ना कोई बैंड बाजा है, ना कोई डीजे है, ना कोई नाच गाना है और ना कोई फिजूल खर्ची का जो लाखों करोड़ों रुपए जो लोग दहेज के लिए एक शादी करने के लिए लगा देते हैं, तो उस तरह का बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको जो प्रेरणा मिली कहाँ से मिली सर? सर मुझे प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से के ज्ञान से मिली। संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि जो दहेज लेता है, दहेज लेना नहीं चाहिए और दहेज ना देना चाहिए। तो मतलब आप इस शादी से बिल्कुल खुश हैं क्या? हाँ जी सर, खुश से जी। तो इनका कहना है कि जो संत आवाज़ वाला माइक है वो भी लगा दो इनके पास। जी, आवाज़ वाला माइक कोई बात नहीं। आप जो हमारी वीडियोज़ है इसको आप देख सकते हो ना, ऐसी न्यूज़ पे आप इसको देख लेना ज़रूर। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो आपने जो बर पक्ष थे उनके विचार जाने, तो यहाँ पर जो बधू पक्ष है, जो लड़की है, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। बहन थोड़ा सा आगे आ जाएंगे प्लीज़ आप। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम कनुप्रिया दासी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ और गांव मलोट से हूँ। जी, तो जैसा कि आप अच्छे घर से, हमें लग रहे हैं अच्छे घर से हैं और पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी आपने दहेज रहित जो शादी करने का निर्णय क्यों लिया? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया अभियान है। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। आजकल बहुत सी बहन बेटियां हैं जिनका जीना आजकल बहुत कष्टदायी हो गया है ना, इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और दहेज मुक्त विवाह का उद्देश्य लिया है। तो इनका कहना है कि जो बेटियां हैं वो अब बोझ नहीं है, जो बेटियां हैं वो माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं है, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान आधार से बिल्कुल समाप्त कर दिया, उसका अंत कर दिया है।
तो यहाँ पर जो बर पक्ष से जो इनके पिताजी हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। सर थोड़ा सा आप आगे आएंगे प्लीज़ सर। सर अपना परिचय दें सर, आपका नाम और कहाँ से हैं सर? सबसे पहले मैं ऐसे न्यूज़ वालों का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम हेमराज है, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, तहसील बोरन और गांव लुधियानी से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। तो सर जैसा कि जो आपने एक निर्णय लिया था अपने बेटे की शादी दहेज रहित करने का, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, समाज के बीच में बहुत सारी कुरीतियाँ जो फैली हुई है, आज सरकारें भी अपना जो है एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कोई ना कोई दहेज रहित जो शादी हो, लेकिन आज तक हमारे नज़रों में ऐसी कोई शादी नहीं हुई। और यहाँ जो भी बेड़ा उठाया संत रामपाल जी महाराज ने, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक ही शादी नहीं बल्कि कई लाखों शादियाँ करवा दी हैं। जो दहेज रहित हुई है, एक भी पैसे का खर्च नहीं हुआ है, ना वर पक्ष की तरफ से ना कन्या पक्ष की तरफ से, और बिल्कुल दहेज रहित जो है वो उन्होंने काम किए हैं और शादियाँ हुई हैं। और भी बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के योगदान है। जैसे हमारे आश्रमों के बीच में जो हमारे आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ पर हम सेवा करने के लिए जाते हैं, तो उधर भी ब्लड डोनेशन वगैरह लगता है, वहाँ भी जोड़ा की शादियाँ होती हैं। और साथ में नशा मुक्त भारत बनाने का, आज भारत के बीच में लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है, उसके बीच में 20 करोड़ के लगभग जो जनसंख्या है वो संत रामपाल जी महाराज की है। और आपको इस चीज़ की हैरानी होगी कि संत रामपाल जी महाराज के एक भी शिष्य जो है मीट मच्छी अंडा शराब बीड़ी सिगरेट तम्बाकू किसी प्रकार का कोई नशा हो उसको टच नहीं करता है। इवन तक कि आप देखेंगे अगर किसी भक्त से, हमारे भाई से, किसी से एक बीड़ी पीने के लिए भी यदि माचिस मांगेंगे तो यहाँ तक कि 3 साल का बच्चा होगा जिसको उपदेश हो गया गुरु जी का, वो कभी भी आपको बीड़ी सिगरेट पीने के लिए माचिस तक नहीं देता है। दूसरी बात कि परमात्मा का जो ज्ञान है, आज विश्व के बीच में बहुत सारे धर्मगुरु हैं और उन्होंने अपना अपना जो ज्ञान है अपने अपने अटकलबाजियों के द्वारा बताया है। जैसे बोलते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सच्चा गुरु सो लिखाए जो शब्द लिखावे दाब। क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु बहुत सारे हैं लेकिन अपनी अपनी वाणियों की वाणियाँ 4 बता रखी है, वेदवाणी, देववाणी है, गुरुवाणी, और उसके बाद सबसे सर्वोच्च है वो संत वाणी है। तो संत रामपाल जी महाराज ने संत वाणी को उजागर किया है, जो हमारा सूक्ष्म वेद जिसको बोला गया, 4 वेद हमारे हैं, लेकिन संतों वाणी जो संतों की वाणी वो सर्वोच्च माना गई है। संतों ने ही युग परिवर्तन किया है। जैसे आपने कथा पढ़ी है अहिल्या की और गौतम ऋषि की, तो इसमें जो संत रामपाल जी महाराज का योगदान है वो एक बहुत बड़ा योगदान है। सर जैसा कि जो आज जो दहेज रहित शादी हुई है, तो आप तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ आप तक सीमित है या पूरा समाज इस चीज़ को फॉलो करे? देखो जी, ये पूरा समाज जितना धर्मगुरुओं के पास फंसा हुआ है और इन लोगों का जो है मानना है कि हमारी मोक्ष और मुक्ति हो जाएगी, लेकिन असंभव है उनके पास जाने से। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद आप दहेज की मांग करें, जो वधु पक्ष के जो लोग हैं उनसे आप कहीं मांग करें कि बाद में आप अपने हमारे जो लड़का है उसको दहेज दे दिया जाए? देखो, सतगुरु का ज्ञान है, इस ज्ञान के बीच में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है। दहेज तो क्या, एक पैसा भी हम किसी प्रकार का कोई किसी से मांग नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को सब कुछ दे रखा है। और जो कन्या पक्ष वाले हैं और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं। हमारा जो किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि साक्षी तो साथ में परमात्मा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपने गुरु जी के ज्ञान के ऊपर बिल्कुल सुदृढ़ रहते हैं वही, और उस आधार से ही वे जो भी समाज के लिए जो भी सही उचित कदम होता है वो उठाते हैं। और यहाँ पर जो वधु पक्ष के माता पिता हैं उनसे भी बात करेंगे, जो उनकी माता है उनसे बात करेंगे। कौन है माँ जी? नमस्कार जी। ससाइब जी। जी मैडम, क्या नाम है आपका? लता देवी जी। तो कैसा लग रहा है जो आपकी बेटी की जो शादी हुई, दहेज रहित शादी हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है दहेज मुक्त शादी करके, संत रामपाल जी महाराज के नेवी के।
जो ऐसे माँ बाप हैं जो असक्षम हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अपने ज़मीन जायदाद को गिरवी रख के या फिर कोई लोन उठा के कुछ ऐसे जो कदम उठा देते हैं, पूरे जीवन की जो संपत्ति है उसको वो लगा देते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। तो आज आप उस क्या लग रहा है कि क्या वो बोझ आपके सिर से कम हुआ है? हाँ जी, बहुत। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? संत रामपाल जी महाराज जी को। जी, तो जैसा जो और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय देंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? कमला देवी है, हमारा गांव जजवाड़ी है बिला। जी, क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं? हाँ जी। आप नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको ये शादी देख के? बहुत अच्छा लग रही है। तो क्या आप भी चाहती हैं अपनी बेटी की शादी ऐसे करें? हाँ जी। यहाँ पर और भी है। नमस्कार मैडम। हाँ जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। जी, आप कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर जिले से। जी, तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं आप? हाँ जी। जी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं माँ बाप को जो अपनी बेटियों को विदा करने के लिए उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और बाद में वही बेटियां ससुराल के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं और वो बेचारी अपनी जान जो है वो गंवा देती हैं या मृत्यु? प्रथा बहुत अच्छी है और जिससे जब लड़कियां भी सुखी रह सकती हैं, माँ बाप भी सुखी रह सकते हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर और बहन जी भी हैं, उनसे बात करें। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं आप? नहीं सर। तो मैडम कैसा लगा आपको जो आप पहली बार ऐसी शादी जो देख रहे हैं आप, तो किस तरह का महसूस? बहुत अच्छा। तो जैसे कि आपने देखा सिर्फ 17 मिनट में जो लड़की की विदाई हो गई, ठीक है, तो मतलब किस तरह का महसूस हो रहा है? क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम संदेश ऐसा देना चाहते हैं कि रामपाल से जुड़ें और ये भक्ति बहुत बढ़िया लगी हमारे को। हाँ जी। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा तो जो यहाँ पर जो वर पक्ष के वधू पक्ष के जो लड़की के पिता हैं उनसे भी बात करेंगे। तो सर आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र दास है जी। जी, कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव मलोट और तहसील गुमारमी जिला बिलासपुर से संबंध रखता हूँ जी। जी, तो कैसा लग रहा है अपनी बेटी की विदाई के ऊपर जो आपने दहेज रहित शादी की है? बहुत अच्छा लगता है जी। अब क्या बताएं, बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है उसके लिए जितना बोले उतना कम है जी। सर बिल्कुल सच बताना, आपने इस दहेज के इस शादी के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया जी। जो किया सो मालिक नहीं किया, सब कुछ मेरे लिए। मेरे तो कुछ भी नहीं है अभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद अब बेटियों को अपनी बेटी के लिए आप दहेज के तौर पे कुछ पैसे दें या कोई गाड़ी या कुछ और दें? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है जी। ऐसी कोई डिमांड भी नहीं और ऐसा कोई भी हम दोनों साइड से मतलब निष्पक्ष भाव से इसमें जो है। जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियां हैं या वो अपनी बेटियों की शादी वो करना चाहते हैं पर शायद वो सक्षम नहीं है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो लोग सक्षम भी हैं, क्योंकि दहेज एक कुरीति है जिसको समाज से आज तक कोई उखाड़ नहीं पाया, कोई निकाल नहीं पाया, बल्कि आज जो हम एक दृश्य देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं समाज में एक काफ़ी अच्छा संदेश से जाता है। तो दहेज रहित भारत बनाने के लिए संत रामपाल जी की जो मुहिम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं समाज को? क्या कहें जी इसके बारे में, हम ज़्यादा क्या बोलें। देखिए, एक तो ऐसा नहीं है, जैसे हमारी भारत की गवर्नमेंट ने जो है मतलब बहुत सारे केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र है, जैसे दहेज मुक्त विवाह करने के लिए बहुत सारी मुहिमें चला रखी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है उसमें 100% कामयाबी है जी। और संदेश हम दे नहीं सकते, संदेश मालिक ने देना है। हम तो यही कहेंगे कि जैसे गीता जी में बताया हुआ कि अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया हुआ कि जैसे जो मतलब शास्त्र विधि को त्याग के मन माना चरण करते हैं उनके कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ना उनको कोई मतलब योग्यता प्राप्त होती है जी। उसके लिए बताया कि जैसे अगर किसी ने अपने बच्चों की, जैसे हमने रवेणी कराई है दहेज मुक्त, वो भी करवाना चाहते हैं और सत भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो सत भक्ति ज्वाइन करनी पड़ेगी। परमात्मा का संदेश, मतलब आपका कहने का मतलब है कि
भक्ति के साथ साथ हमारे बच्चों में भी अच्छे संस्कार हो और उसी से हमारा जीवन है वो सुदृढ़ बनता है और वो एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकता है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है, इनसे भी बात करें। नमस्कार सर। सर साहिब जी। जी क्या नाम है आपका? आदित्य दास। तो आप जो बर पक्ष की तरफ से आए हैं तो क्या लगते हैं आपके जो इनकी शादी हुई है? बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़कर एक नशा मुक्त भारत बन रहा है हमारा, जो एक है गरीबों के पक्ष में शादी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा तो जितनी भी हमारी जो बातचीत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हुई, तो इनका कहना ये था कि ये सक्षम है उस हर तरह की शादी करने के लिए जो समाज में प्रचलित है। ये डीजे भी बजा सकते हैं, ये हर तरह की शादी करने में सक्षम है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो भारत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है वो दहेज मुक्त भारत बनाने का है, और उसी मुहिम के तहत ये भी चाहते हैं कि भारत वो दहेज मुक्त बने। और क्योंकि दहेज मुक्त भारत के साथ साथ जो इनकी सोच है वो ये भी है कि जो हमारे लड़का लड़की जो भी हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अध्यात्म की ओर जाएं। और अगर आप भी दहेज मुक्त भारत बनाने की मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।